हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी की क्लासेस। इसका आज पहला पार्ट है और इस प्रकार से कम 4-5 भागों में आपकी पूरी की पूरी सामाजिक विज्ञान की पेडागोजी हम समाप्त कर देंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए अपनी सामाजिक विज्ञान पेडागोजी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कठिन होती है और काफ़ी बड़े बड़े से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। एक बार सभी के पास शेयर कर दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। जितने भी साथी लोग जुड़ चुके हैं या फिर जो लोग बाद में क्लास देखेंगे वो लोग एक बार वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्लास है आपके लिए, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी क्लास। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संतुत के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 की संतुत के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं सामाजिक विज्ञान पेडागोजी क्लासेस में। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए क्वेश्चन हल करने में, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सामाजिक विज्ञान पेडागोजी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे करवा देंगे, तो आपको यहीं से क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा, दूसरा है विद्यालय के बाह्य वातावरण, तीसरा है मुख्य धारा के विचार, चौथा है विद्यालय की आधारभूत संरचना। तो आप लोग बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की संतुत के अनुसार बच्चों का विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? विद्यालय के बाह्य वातावरण, यानी कि द आउटसाइड स्कूल इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। पहला है राजनीतिक निर्णय की आलोचना, दूसरा है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण, तीसरा है देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना स्मरण, और चौथा है राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना, ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो एक बार बताइए इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया। आपको बताना है कि एनसीएफ 2005 ने नागरिक शास्त्र की नामावली में क्या बदलाव का सुझाव दिया है। पहला है भूगोल, दूसरा है इतिहास, तीसरा है सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन, चौथा है अर्थशास्त्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ऑप्शन नंबर 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के नाम से नागरिक शास्त्र को करने के लिए कहा गया था एनसीएफ 2005 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त हो जाएगा। पहला है श्रुत लेखन अभ्यास, दूसरा है लगातार जांच, तीसरा है व्याख्यान और स्पष्टीकरण, चौथा है वृत्त चित्र या फिर डॉक्यूमेंट्री दिखाना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए। बताइए आप लोग इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जितने भी लोग जुड़ चुके हो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य या क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से सबसे कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों को पढ़ाना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है या फिर करती है। वह सीखने के लिए किस पहलू पर बल दे रही है या फिर रहा है। तो आप बताइए कि एक शिक्षक अपनी क्लास में भारत और अमेरिका के कृषि तरीकों के बारे में बच्चों को बता रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि होती है और अमेरिका में किस प्रकार से कृषि की जाती है, कौन कौन से आधुनिक उपकरण यूज किए जाते हैं भारत में और कौन कौन से अमेरिका में। तो वह
किस पहलू को सीखने के ऊपर बल दे रहा है? पहला है संकल्पना को समझने की योग्यता, दूसरा है निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता, तीसरा है बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता, चौथा ऑप्शन है मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। तो इसका आंसर कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। सामाजिक विज्ञान पेडागोजी की सभी क्लासें आपको करवा दी जाएंगी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए सभी के पास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर, क्या है उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि वह डॉट डॉट को सुनिश्चित करती है। तो बताइए प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है क्योंकि वह डॉट डॉट को सुनिश्चित करती है। तो बताइए यहाँ पे क्या भरना है। पहला ऑप्शन है अधिक अनुशासित कक्षा, दूसरा है शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, तीसरा है परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है क्वेश्चन नंबर 6 का, सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता हो जाएगा। ये इसका आंसर सही है। क्या हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। इसको आप लोग याद रखना, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, दूसरा है सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, तीसरा है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना, चौथा है याद करने को प्रोत्साहित करना। तो आपको बताना है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार कहा गया था कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण अपनी लोकप्रियता को आजकल खोता चला जा रहा है क्योंकि विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान को सिलेक्ट नहीं करते हैं अपने कोर्स के रूप में, वो विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर दूसरे अन्य कोई सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है जो वो अपनी लोकप्रियता को खोते चला जा रहा है। पहला ऑप्शन है यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, दूसरा है यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, तीसरा है यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, चौथा है यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कारण हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 8 का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बेहतरीन सामाजिक विज्ञान पेडागोजी की क्लासों के लिए, क्योंकि आपके लिए लगातार हम लेकर के आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक, और आपके हर प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर करवा दिए जाएंगे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं सामाजिक विज्ञान में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, अनुपयोगी विषय के रूप में जानते हैं, इसीलिए यह अपनी लोकप्रियता को खोता चला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। आपको बताना है कि सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को पहला ऑप्शन है सामूहिक परियोजना या कार्य देने चाहिए, दूसरा है वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, तीसरा है कक्षा को समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए, चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्त कार्य देने चाहिए। तो बताइए आप इसमें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे सभी लोग एक बार, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। कैसे देने चाहिए, जो कार्य सामूहिक या फिर एक साथ मिलकर के किए जाते हों, इस प्रकार के अगर आप उनको बच्चों को कार्य करने के लिए बोलेंगे तो उनके अंदर सहयोग की भावना का अधिगम होगा। तो अगला क्वेश्चन है समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। तो बताइए सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए, दूसरा है छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर
प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। तीसरा है छात्रों को राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। और चौथा ऑप्शन है विकसित देशों के बारे में बताया जाए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभावशाली नागरिक बनने हेतु ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है सामाजिक प्रभावकारिता का विकास करना। तीसरा है शिष्टाचार के नियमों का शिक्षण। चौथा है लोक कार्यों में सम्मिलित होने हेतु अभिप्रेरणा का विकास। तो बताइए निम्न में से कौन सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, शिष्टाचार के नियमों का शिक्षण। शिष्टाचार के नियमों का शिक्षण यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। आपको बताना है कौन कथन इनमें से सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों के जीवन से संबंध बनाना। दूसरा है महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। चौथा ऑप्शन है वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करे। तो बताइए सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठाना। ये इसका सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के विरुद्ध है, ये आप लोग इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। तो आप लोगों को बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सामाजिक विज्ञान का सही तरीके से वर्णन कर रहा है। पहला ऑप्शन है यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। दूसरा ऑप्शन है यह कम वैज्ञानिक है और धारणाओं पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है। चौथा ऑप्शन है यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद करना आसान है। तो बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। इसका यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उचित कथन को सबसे उचित कथन को चुनिए जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। आपको बताना है इनमें से सबसे उचित कथन कौन सा हो जाएगा जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन कर रहा हो। पहला है व्यक्ति एवं उसके उपलब्धि का अध्ययन। दूसरा है एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन। तीसरा है भौतिक पदार्थों का अध्ययन। चौथा है स्थान और मात्रा का अध्ययन। तो आपको बताना है इनमें से कौन ऐसा कथन है जो सामाजिक विज्ञान का वर्णन करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, एक संदर्भ में लोगों के संबंधों का अध्ययन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों हो। आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीकों से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। दूसरा है यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तीसरा है इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। चौथा है यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो आपको बताना है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीकों से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। पहला ऑप्शन सही है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे बच्चे डॉट डॉट। तो बताइए क्या भरना यहाँ पर है। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डॉट डॉट। उसके बाद में देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन भरना है। पहला है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। दूसरा है
समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तीसरा है भूत पूर्व की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन भरना है यहाँ पर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पेडागोजी के, तो आप लगातार बने रहिए। रोज़ आपको क्लास मिलेगी पेडागोजी की, आप देखते रहिए। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होने चाहिए, नेचुरल एंड सेंसिटिव कैसे होने चाहिए, तटस्थ और संवेदनशील। नेचुरल एंड सेंसिटिव भाषा होनी चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। तो आप बताइए उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है बहुलवाद को समझना। और तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण एवं स्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना। चौथा ऑप्शन है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। तो बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ सहायक हो सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, आप लोग इसको याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो आपको बताना है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। पहला ऑप्शन है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना। दूसरा है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। तीसरा है परिभाषाओं द्वारा सीखना। चौथा है रटकर सीखना। तो बताइए किस पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। इस पर जो है सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक शिक्षण बल देता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है। तो आप ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए एक बार। पहला ऑप्शन है परियोजना पद्धति। दूसरा है व्याख्यान पद्धति। तीसरा है क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। चौथा है कक्षीय चर्चाएं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएं और वहां पर सर्वे या सर्वेक्षण करवाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। बताइए आप लोग, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला है याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। दूसरा है आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। तीसरा है ज्ञान के भंडार के रूप में। चौथा है अंतिम वक्तव्य के रूप में। तो बताइए इनमें से सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। यही इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आपको बताना है इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पहला है योजना। दूसरा है तथ्यों का श्रुतलेख। तीसरा है पुष्टिकरण। चौथा है क्रियान्वयन। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर देंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तथ्यों का श्रुतलेख। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि
अब आपको बताना है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करें। दूसरा है वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। तीसरा है सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। चौथा ऑप्शन है अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। तो आपको बताना है कि हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट की हर एक सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी के लिए। काफ़ी सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, आप जाकर के एक बार पढ़ लीजिए पीछे और आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी वहाँ से, अगर आप नए जुड़े हो तो। बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग रोज़ क्लासों में आइए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतरीन करते रहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए निकाल के लाए जा रहे हैं क्लासों में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और एक बार वीडियो को सभी के पास में शेयर कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करवाए जाएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा सामाजिक विज्ञान पेडागोजी की नेक्स्ट क्लास। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।